हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एसएफएम का स्टडी नोट 1, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। कैपिटल बजटिंग के नाम से भी इस चैप्टर को हम लोग बुला सकते हैं। इंट्रोडक्शन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन गिवन है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग हमारा सीएमए इंटर का भी एक पार्ट रह चुका है। जो बेसिक्स है वो हमारा इंटर में ऑलरेडी क्लियर्ड है, बट एज पर द क्वेश्चन जो भी बेसिक्स होगा वो यहाँ पर फिर से आपको बताया जाएगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस। करते हैं इलस्ट्रेशन 1 से। यहाँ एक लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है विच इज कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। एक मशीन इंस्टॉल करने के बारे में सोच रही है टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कंपनी का, जिसका जो वेस्ट है उसको प्रोसेस करने के लिए एक मशीन उसको खरीदना है। ओके, राइट नाउ एट प्रेजेंट जो वेस्ट है वो रिमूव्ड हो रहा है बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी। और ये पेमेंट कितना है? 50 lakhs पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 year। तो ये जो 50 lakhs है ये हमारा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ अफोर्शेड मशीन। तो अगर ये मशीन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा एट अ कंपनसेशन ऑफ 30 lakhs बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स। ये जो कंपनसेशन है ये एज टैक्स डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट ₹200 lakhs। तो जो मशीन है उसका 200 lakhs कॉस्टिंग पड़ेगा, प्लस इट विल बी फाइनेंस्ड बाय अ लोन repayable in 4 equal installments, okay, commencing from the end of year 1. Interest rate 16% per annum. At the end of fourth year, the machine can be sold for 20 lakhs. तो salvage value हमारा 20 lakhs है, and cost of dismantling and removal will be 15 lakhs. So total 5 lakhs जो हमारा है, 20 minus 15, जो 5 lakh है वो हमारा वैल्यू रह जाएगा डिस्पोजल का। Sales and direct cost of the product emerging from waste processing for 4 years are estimated as under। तो टेबल में हमारा सेल्स और डायरेक्ट कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन गिवन है। अदर एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवर्स है, ये जो भी है टेबल का पार्ट है। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज 20 lakhs। तो 20 lakhs का जो स्टॉक है वो इनिशियली होना चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। स्टॉक लेवल्स ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3 विल बी 55 lakhs। तो स्टॉक लेवल जो है वो 55 lakhs पे मेंटेन होना है, एंड द स्टॉक एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर विल बी nil। Storage of material will utilize space which would otherwise have been rented out for ₹10 lakh per annum। सो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट अगर हम लोग मशीन को इंस्टॉल करते हैं। Labor cost include wages of 40 workers whose transfer to this process will reduce idle time payments of 15 lakhs in a year 1 and 10 lakhs in year 2. Factory overheads include apportionment of general factory overheads except to the extent of insurance charges of 30 lakhs per annum payable on this venture. Company's tax rate is 35%. PV factor is given for 4 years. Advise the management on the desirability of installing the machine for processing the waste. All calculations should form part of the answer. Let's start with solution. Guys, please manage my handwriting here. I hope you can understand what I have written. So, first we will calculate present value of cash outflow. Then we will calculate present value of cash inflow for all the years including the terminal year. And then we will get to the conclusion. So, सबसे पहले मटेरियल एट स्टॉक। हमारा ईयर 1 में स्टॉक इनिशियल कितना होना चाहिए? बुक के क्वेश्चन में गिवन है 20 lakhs, और इनिशियल ईयर जो 0 है उसके लिए पीवी फैक्टर 1 होगा। सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी 20 फॉर मटेरियल एट स्टॉक। देन ईयर 1 के लिए हमारा मटेरियल एट स्टॉक कितना हो जाएगा? 35। ये कैसे आया? हम लोग को 55 lakhs का मटेरियल मेंटेन करना है एवरी ईयर, एंड उसमें से 20 lakhs जो है वो हमारा फर्स्ट ईयर में इनिशियल ईयर में यूटिलाइज हुआ है। So we are left with 35 lakhs of material. PV factor for year 1 already given in the question is 0.87, और इसको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू इतना आ जाएगा। देन कंपनसेशन ड्यू टू टर्मिनेशन। अगर हम लोग न्यू मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वेस्ट डिस्पोजल वाला वो टर्मिनेट होगा, तो वो इनिशियल ईयर में ही टर्मिनेट हो रहा है 0। तो 0 ईयर पे जो इनिशियल ईयर है उस पर टर्मिनेट कर रहे हैं, तो हमारा कंपनसेशन 30 lakhs पे करना था, जिसपे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो इसके लिए पीवी फैक्टर 1 ही रहेगा। देन वी विल हैव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 30। लोन पेमेंट। सो 1 से 4th ईयर में हम लोन रिपेमेंट कर रहे हैं
टोटल लोन हमारा 200 लाख का है, उसको 4 सालों में डिवाइड कर देंगे तो पर ईयर हमारा 50 लाख अमाउंट आ रहा है लोन पेमेंट का। और 4 सालों का हमारा जो पीवी फैक्टर है चारों साल का ऐड करके समीशन ये आ रहा है। वी विल मल्टीप्लाई दिस बोथ, वी विल गेट द वैल्यू 142.8। लेस सेविंग इन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, हम लोग हर साल कॉन्ट्रैक्ट जो वेस्ट डिस्पोजल कॉन्ट्रैक्ट था उसका 50 लाख एवरी ईयर पे कर रहे थे फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। सो 50 नेट ऑफ टैक्स करने के लिए 50 इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। तो हमारा ये कितने सालों तक का था, 1 से 4 साल तक का था। वी विल गेट द अमाउंट 32.5 एंड देन पी फैक्टर फॉर 4 ईयर्स विल मल्टीप्लाई, विल गेट 92.82। ये हमारा हो जा रहा है सेविंग इन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। जो हम लोग पे कर रहे थे 50 लाख पर ईयर, वो पे नहीं करना होगा। Therefore, PV of cash outflow will be total of all this 130.43. Then we will calculate operating cash inflow of this project. तो अगर हम लोग मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उसका ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना होगा। सेल्स रेवेन्यू जो है हमारा टेबल में गिवन है फॉर द फर्स्ट ईयर 322, फॉर सेकेंड ईयर 322, थर्ड ईयर 418 एंड फोर्थ ईयर 418। हम लोग रेवेन्यू से सारा कॉस्ट्स को लेस कर देंगे, जैसे कि मटेरियल, ये भी गिवन इन द क्वेश्चन है। वेजेस इकाइज, यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। वेजेस में हम लोग का बोल क्या रहा है, लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स 40 वर्कर्स हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट्स ऑफ 15 लाख इन ईयर 1 एंड 10 लाख इन ईयर 2। तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है वेजेस 75 एंड 75। तो पहले ईयर से हम लोग आइडल टाइम लेस करेंगे 15 और सेकेंड ईयर से 10। तो पहला ईयर का हमारा आ जाएगा 16 एंड सेकेंड ईयर का हमारा फर्स्ट ईयर का आएगा 60, सेकेंड ईयर का आएगा 65। वही एडजस्टमेंट यहाँ पर है, 75 माइनस 15 60 और सेकेंड ईयर का 65। रिमेनिंग ईयर्स का सेम रहेगा। देन ओवरहेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड सब लोग ऐड कर देंगे। वन मोर थिंग, जो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर है ना गाइज, वहाँ पर हम लोग सिर्फ इंश्योरेंस चार्जेस लेंगे। क्यों, यहाँ पर अलग से इंश्योरेंस चार्जेस का वैल्यू गिवन है बुक में, हम लोग वही वाला चार्जेस लेंगे क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड हमारा इधर कंसिडर नहीं किया जाता। सो 30 ईच, ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो यहाँ पे आया हुआ है। देन इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट किस चीज़ का है, जो लोन लिया गया था फॉर द मशीन 2 लाख का लोन, उसका इंटरेस्ट है। ये हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना होगा। सी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ईयर 1 2 3 4, इंटरेस्ट अमाउंट आउटस्टैंडिंग लोन। तो इंटरेस्ट रेट था 16%, तो 200 का 16% 32 लेस रीपेमेंट करके जो वैल्यू आएगा उसका नेक्स्ट ईयर पे ऐसे करके हम लोग 4 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे गाइस। बहुत ही ईजी है ये इंटरेस्ट निकालना। इंटरेस्ट निकाल कर यहाँ पर उसको भी ऐड कर देंगे। देन डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन इन बुक, क्वेश्चन में गिवन है, वो लिखकर हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे। देन हम लोग सेल्स माइनस कॉस्ट रिड्यूस करके ईबीटी निकाल लेंगे, वेरी इजी। देन टैक्स रेट रिड्यूस कर देंगे 35% पे। देन हमारा ईएटी आ जाएगा। डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ जाएगा। पीवी फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पीवी ऑफ द ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाएगा। सो वंस हम लोग का टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकल आए, टर्मिनल वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सी हमारे क्वेश्चन में गिवन है at the end of fourth year machine can be sold at 20 lakh, okay, and cost for dismantling and removal will be 15 lakh। तो हमारा नेट वैल्यू टर्मिनल कैश फ्लो का आ जाएगा 5 लाख, 20 माइनस 15, तो ये 5 लाख जो है ये फोर्थ ईयर पे हमारा आएगा। तो फोर्थ ईयर का जो पीवी फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे टर्मिनल का, ठीक है। देन टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन इनफ्लो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले जो कैलकुलेट किया हुआ था दिस ऑल प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस करके 261.50 ये वाला अमाउंट आ गया। उसमें हम लोग लेस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो हमारा 130.43 आ रहा था, तो हमारा एनपीवी आ जाएगा समथिंग दिस। तो सिंस ये हमारा पॉजिटिव है एनपीवी, वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। स्टेशन 2, following are the data on a capital project being evaluated by the management of X Limited. Annual cost saving given है 4 लाख, useful life 4 years, IRR 15%, PI 1.04064, okay, and बाकी जो है हमारा वो missing values है। We have to find this missing values considering the following discounted factor, okay। so ये factors consider करके हम लोग को missing values find out करना है। Now let's solve this question.
At 15% IRR, we know that sum of total cash inflows equals to cost of the project, that is initial cash outlay. इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, at 15% of IRR, PVCI equals to present value of cash outflow. ओके, हमारा ये क्लियर है? ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना होगा, हमारा कैश इनफ्लो। एक और चीज़ यहाँ पर, हमारा जो एनुअल कॉस्ट सेविंग गिवन है ये है 4 लाख, और हमारा यहाँ टैक्स का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन दैट केस वी विल कंसिडर ये जो हमारा एनुअल कॉस्ट सेविंग है यही हमारा कॉस्ट इनफ्लो है। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन we can conclude that PVCO equals to PVCI equals to 4 लाख, क्योंकि हमारा एनुअल कॉस्ट सेविंग्स जो है, एनुअल कॉस्ट सेविंग्स 4 लाख है। अगर हम लोग टैक्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो यही अमाउंट हमारा इक्वल्स टू कैश इनफ्लो हो जाएगा। ओके, सो 4 लाख इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पे हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर वी विल कंसिडर 15% ऑफ IRR। ओके, तो 15% हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा फॉर 4 ईयर्स ना, यस फॉर 4 ईयर्स। सो 15% फॉर 4 ईयर्स हमारा वैल्यू आएगा 2.855 सी 2.855 1142,000। ये हमारा पहला आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैश आउटफ्लो। ओके, अब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। सी पीआई जो गिवन है हमारा वो ग्रेटर देन 1 है। इन दैट केस व्हेन पीआई इज greater than 1, we have present value of cash inflow greater than present value of cash outflow. Okay, it means जो cost of IRR है वो greater than COC होगा। Now अगर हम लोग present value of cash inflow निकाले PI मेथड से तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, सो यहाँ से हमारा आउटफ्लो भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो PVCI बाई 1142123 ओके इक्वल्स टू हमारा PI गिवन है 1.064। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा PVCI आ जाएगा 1215088। ओके, तो PVCI हमारा आ गया। इससे हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट, ये हम लोग COC इस पे निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ठीक है, इस पे निकालेंगे बिकॉज ये जो हमारा है IRR से लेस है, सो वी विल यूज COC हियर। सो ये जो हमारा अमाउंट आया है ये इस चीज़ का इस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पे है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को अगर हम लोग तोड़े तो 4 लाख जो हमारा इनफ्लो आया, ठीक है, एनुअल कॉस्ट सेविंग जो हम लोग का कैश इनफ्लो है, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर हो जाएगा, तब जाके हमारा इसको हम लोग जस्ट ब्रेकअप कर दिए हैं तो हमारा ऐसा आएगा इक्वल्स टू ये अमाउंट 1215088। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.0377। ओके गाइस, अब हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल में इसको लोकेट करेंगे। वी हैव इट हियर। ओके, तो ये जो हमारा है ये 12% के लिए है। देन हम लोग का वैल्यू आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल दिए। नाउ वी विल फाइंड आउट पेबैक पीरियड। पेबैक का डेफिनेशन है कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने सालों में या कितने पीरियड में हमारा वापस
रिटर्न हो जाएगा, हम लोग को हमारा कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस मिल जाएगा, वी विल अर्न इट बैक। सो इसका हमारा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश operating cash inflow. Okay, operating cash inflow, operating cash inflow. Okay, so present value of cash outflow जो हमारा आया था, कितना आया था, 1142,000, so 11,42,000। और ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना आया गिवन है, एनुअल कॉस्ट सेविंग जो है वही हमारा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो है 4 लाख। सो वी विल हैव payback period of 2.855, payback period of 2.855 और अप्रॉक्स 2 years 11 months और अप्रॉक्स 2 years 11 months आंसर। सो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, पेबैक भी निकाल दिए। NPV, we are left with NPV. So NPV formula is very simple. We have cost of present value of cash inflow equals, see, cost of present value of cash inflow minus cost of the project. So we will just minus करके हम लोग वैल्यू भी निकाल लेंगे। सिंपल टू हमारा जो 1215088 वैल्यू आया है, दिस इज ये हमारा कैश इनफ्लो है, लेस विथ कैश आउटफ्लो जो हमारा आउटफ्लो था। सो दिस माइनस दिस वी विल हैव NPV। Illustration number 3, 9gem Limited has just installed machine R at a cost of 2 lakhs. ये मशीन का 5 साल का लाइफ है विथ नो रेसिडुअल वैल्यू। एनुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एस्टिमेट किया गया है एट 1,50,000 यूनिट्स विच कैन बी सोल्ड एट ₹6 पर यूनिट। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख का आएगा एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन एट दिस आउटपुट लेवल। फिक्स कॉस्ट जो है एस्टिमेटेड है ₹3 पर यूनिट फॉर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। 9gem Limited has just come across another model called Machine S, capable of giving the same output at just annual operating cost of 1,80,000 exclusive of depreciation. There will be no change in fixed cost. Capital cost of this machine is 2,50,000 and estimated life is 5 years with nil residual value. So residual value same है 0 and life भी 5 years का ही है। The company has an offer for sale of machine R at 1 lakh, but the cost of dismantling and removal amount to 30,000. As the company has not yet commenced operation, it wants to sell machine R and purchase machine S. 9gem Limited will be a zero tax company for 7 years, so tax का यहाँ पे benefit है इस company को। Cost of capital 15% पे given है, P factor given for 5 years respectively. Question 1, advise whether the company should opt for replacement. So replacement का हम लोग को advise करना है whether it should opt for replacement or not. तो हमारा कैपिटल बजटिंग का ये एक टिपिकल सम हो गया जो हम लोग CMA इंटर से सॉल्व करते आ रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन R, ओके, कॉस्ट ऑफ मशीन S 2,50,000, उसे लेस करेंगे सेल वैल्यू ऑफ मशीन R जो 1 लाख था, लेकिन उससे पहले रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट ऑफ रिमूवल 30,000। वी विल हैव 70,000 नेट कॉस्ट का सेल वैल्यू ऑफ मशीन R। ओके, नेट आउटफ्लो हमारा आ जाएगा 250 माइनस 70 180। नाउ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फ्रॉम मशीन S कैसे निकलेगा? एनुअल कॉस्ट कैश फ्लो कितना आ रहा है मशीन S से? 1,50,000 का प्रोडक्शन करेगा पर यूनिट, 1,50,000 का यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है इंटू 6, ये हमारा सेल वैल्यू हो जाएगा। तो टोटल सेल्स उससे लेस कर देंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट जो 3 पर यूनिट है, लेस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। यस, इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाँ, तो ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है फॉर मशीन S। वी विल हैव द टोटल वैल्यू ऑफ 2,70,000। सिमिलरली मशीन R का भी निकालेंगे, सेम रेट का प्रोडक्शन यूनिट वो दे रहा था, सेल वैल्यू सेम, फिक्स्ड कॉस्ट सेम, डिफरेंस इज इन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख है, सो वी विल हैव टोटल वैल्यू ऑफ 2,50,000। दोनों का लेस करके हमारा इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है वो 20,000 है। इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे फॉर 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स का PV फैक्टर को हम लोग समीशन करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ 67,046।
सो NPV ऑफ मशीन S कितना आ जाएगा? दिस अमाउंट लेस 1,80,000. We will have the value in negative. Since the value is in negative, we will not advise to buy or we will not buy to replace the machine. 2 lakh spent on machine R is a sunk cost, hence it is not relevant for deciding the replacement. So यह just इतना हम लोग करके advise करेंगे कि it should not be advised to replace the machine. Question 2. Will there be any change in your view if machine R has not been installed but the company is in the process of selecting one of the two machines? Okay. In case अगर कंपनी अभी तक मशीन परचेज नहीं की है आर एंड इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एनी वन ऑफ दिस मशीन्स, सो हम लोग फिर से इसका NPV ही निकालेंगे बोथ मशीन का एंड देन वी विल कंपेयर किसका NPV बेटर है, किसका NPV ज़्यादा है, दैट मशीन शैल बी परचेज. सो कंपेयरिंग कैसे कर रहे हैं? यूनिट प्रोड्यूस विल बी 50 1.5 लाख और 1.5 लाख ही रहेगा. सेलिंग प्राइस भी सेम 6,6. सेल वैल्यू 9 लाख एंड 9 लाख मल्टीप्लाई करके लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट इन एक्सक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख और 1,80,000. सो कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा लेस करके 7 एंड 720. लेस फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 3 पर यूनिट गिवन है इनटू 1,50,000. वी विल हैव फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 450 एंड 450. वी विल हैव एनुअल कैश फ्लो ऑफ 250 एंड 270 रिस्पेक्टिवली. लेस करने के बाद तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर 5 ईयर्स कैसे हम लोग निकाल लेंगे? जो सबमिशन कर लेंगे 5 साल का हमारा जो PV फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल कैश फ्लो के वैल्यू से. वी विल हैव दी प्रेजेंट वैल्यू फॉर 5 ईयर्स 838 दिस मच एंड दिस मच अमाउंट. सो कैश आउटफ्लो हमारा कितना था इनिशियल? 2 लाख एंड 2,50,000 दोनों का परचेस कॉस्ट है मशीन का. सो कैश आउटफ्लो लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस फॉर 5 ईयर्स हमारा. ठीक है, तो हमारा इससे इसको लेस कर देंगे. वी विल हैव दिस वैल्यू रिस्पेक्टिवली. हियर सिंस द NPV ऑफ मशीन S इज ग्रेटर वी विल चूज मशीन S.